हेलो दोस्तों, कल हमने आपको पढ़ाया था इसका पार्ट 1। आज हम पढ़ाएंगे आपको जीके का पार्ट 2। इससे पहले की वीडियो जिसने नहीं देखी वो हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाके देख ले। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब हम पढ़ाएंगे आपको आज पार्ट 2। अगला क्वेश्चन इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, रबात किस देश की राजधानी है? तो इसका उत्तर है मोरक्को की। अगला प्रश्न, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? इसका उत्तर है 752.3 लाख हेक्टेयर। अगला प्रश्न, देश में कितनी भाग परियोजनाएं कार्यरत हैं? इसका उत्तर है 23। अगला प्रश्न, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो ये फ्रीटाउन जो है वो सियरा लियोन देश की राजधानी है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्ठित देश कौन सा है? तो ये जो है वो मंगोलिया है। अगला क्वेश्चन, करीबा बांध कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है वो जाम्बिया में जेमंजी नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो इसका उत्तर है ये जो चाय है वो ताइवान में पैदा की जाती है। अगला प्रश्न, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम हैं? तो इसका जो नाम है सुएज तथा पोर्ट सईद। अगला क्वेश्चन, बुल्गारिया की राजधानी का नाम क्या है? इसका उत्तर है सोफिया। अगला क्वेश्चन, बक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इसका जो उत्तर है वो है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका का जो द्वार है उसे वेनेजुएला को कहते हैं। अगला प्रश्न, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो बेंगलोर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई वो 1881 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन, किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? जो किशनगंगा है वो झेलम नदी की सहायक नदी है। वेम्बनाड झील कहाँ है? तो ये जो वेम्बनाड झील है वो केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है। तो ये कलकत्ता में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो इससे तूफानी मौसम का संकेत मिलता है। अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो ये रेड क्लिफ रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो जो सोफिया है वो बल्गेरिया देश की राजधानी है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। बताइए यह पार्क राजस्थान के किन जिलों में विस्तृत है? तो ये जो है वो बाड़मेर व जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ में किस भूगोल का उल्लेख है? तो ये है उसमें महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन। अगला प्रश्न, धौली गंगा जन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इसका जो उत्तर है वो है जोधपुर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो इसका उत्तर है वो है सरसों की। अगला क्वेश्चन, किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेडरिक रेडजेल को भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुली किसके लिए विख्यात है? तो ये स्वर्ण उत्पादन के लिए विख्यात है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अब थारू लोगों का निवास कहाँ है? तो जो थारू लोगों का निवास है वो उत्तराखंड में है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो में कमेंट जरूर करें। अगला क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावना है? इसका उत्तर है ज्वारीय ऊर्जा की
सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का नाम क्या है? तो जो नहर उसका नाम है सू नहर। अगला क्वेश्चन, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो ये जो लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से जो देश है वो जापान को जाना जाता है। अगला प्रश्न, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? तो वो है होन्शु। अगला क्वेश्चन, राजस्थान यानी कि इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? इसका उत्तर है सतलुज नदी से इंदिरा नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका जो उत्तर है तो वो जो सरदार सरोवर बांध है वो बनाया जा रहा है नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी हैं? तो वो होती हैं व्यापारिक पवनें, ट्रेड वाइंड्स। अगला क्वेश्चन, सीवान झरिया केंद्रीय मुख तथा सिंह भूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो उत्तर है वो कुंदे मुख है। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत स्थित है कहाँ? ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है कौन सा है? तो वो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह जो वो शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है, तो वो 66.5 डिग्री सेल्सियस उन्नतांश होता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? तो हम आपको बता दें चंद्रशेखर सीमा कहलाती है, जिसका मान 1.44 ms होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय पौधे की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? तो तने जड़ें हैं जो वो पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, क्योंकि जो मरुस्थल होता है उसमें पानी की कमी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE की राजधानी क्या है? तो अबू धाबी है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संगठन कहाँ है? ठीक है, तो यह धनबाद में है। ठीक है, बाद में ठीक आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, भूगोल में नव नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह जी टेर ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो यह अफ्रीका में पाए जाते हैं। और पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। यह आपको याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती? तो यह 22 दिसंबर है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो आंध्र प्रदेश में होता है। भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो यह 7516.5 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के कुल भूभाग में कितना प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र है? तो यह 11% है। दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वह एम्स्टर्डम, जो कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? ओके, तो वह अंकोंकागुआ है। ठीक है, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो कोल्ड वॉल कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, घना बागरिया तथा सक्रिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे गहरी गुफा एजेरिया कनाडा
की लंबाई कितनी है? तो यह 1500 मीटर है। नहर काटिया क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह असम में है। चिढ़ा हुआ जस्ता हुआ चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? तो यह मैक्सिको में है। कोडरामा किस खनिज का अयस्क है? तो यह अभ्रक का है। क्लाइमोग्रास में प्रदर्शित दर्शाए जाते हैं तो यह अर्ध बल्ब तापमान अपेक्षित आर्द्रता को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वत शिखर लाओत्से किस देश में है? तो यह नेपाल में है। तापीय संकुचन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जेफ्रीस ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोर्ट्स ऑफ प्रिंस ऑफ तथा पोर्ट्स ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो यह पोर्ट्स ऑफ प्रिंस हैती की और तथा पोर्ट्स ऑफ स्पेन त्रिनिदाद की और टोबैगो की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है तथा किस पर्वत में है? तो यह इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला में है। ठीक है, जो मतलब साउथ अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता? तो मालाबार कहलाता है। सॉरी, पश्चिमी बोल रहा था। और हीराकुंड योजना किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा किस सीमा से निर्धारित होती है? तो यह आपको ऊपर बता चुके हैं, यह 49 समांतर रेखा से। तो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? तो यह 4 मिनट होता है। लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। मेटेसा पठार कहाँ स्थित है? तो यह स्पेन में स्थित है। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो यह पनामा नहर है। सेरिकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? तो रेशम के। न्यूमोड द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो एशिया महाद्वीप को कहते हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, जिसे विश्व की छत कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिटिल वेनिस के उपनाम से किसे जाना? तो वेनेजुला को जाना जाता है। लाई जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह म्यांमार में निवास करती है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम भारत के किस राज्य में? तो यह मेघालय में है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से? तो यह ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से बना था। बैकाल झील किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है। और छोटा नागपुर किस देश में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। और हम आपको बता दें, जो छोटा नागपुर है वो पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला हुआ है। ओके, आपको कंफ्यूज मत होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक थोरियम किस राज्य से निकलता है? तो केरल से निकलता है। और चीड़, फर, स्क्रूप तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? तो यह टैगा वनों में उगते हैं। ओके, अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो बाकू है। ये अभी क्वेश्चन मोस्टली सुर्खियों में रहा है। अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध हुआ था, तो यह आपको अच्छी तरह से देख लेना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल मिस्ट्री ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह पेरू में है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, हम अब बहुत ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट ले आएंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल एवं पसंद हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पहले पार्ट फर्स्ट देखें, उसके बाद यह पार्ट देखें। तो दोस्तों, आप अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।